आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है और टेलर्स ने एग्जैक्टली वो क्या थियरी दिया था जिसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है उस चीज को और अपने प्रोडक्शन लेवल को या फिर एक कंपनी के मैनेजमेंट को संभालती है। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि टेलर्स मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल उसके क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है एफ.डब्ल्यू. टेलर्स। इनका कुछ कॉन्सेप्ट था, इन्होंने कुछ बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए कुछ अपने एक रूल्स बनाए थे, या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टडी करने के बाद, कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन में इनके कुछ आउटकम निकले थे जिसको इन्होंने पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज दिया और उसको सारी कंपनी को फॉलो करने के लिए एक अपना प्रिंसिपल बनाया। तो इनका कहना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मैन टू डू, देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। यानी कि आप एक कंपनी, जब कोई भी कंपनी होती है तो उसमें एक साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो आपको एक हेल्प करता है, आपको असिस्ट करता है ये जानने के लिए कि आपके जो मेन हैं, वर्कफोर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, वो लोग एग्जैक्टली उनको करना क्या है और उनको क्या, उनसे आप आउटकम चाहते हो और उस एक्टिविटी को, उस परफॉर्मेंस को आप कैसे चीपेस्ट वे में करा सकते हो, ये कहता है टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट। यानी कि एक बिजनेस में एक जब बिजनेसमैन होता है, जो कंपनी का ओनर होता है, उसको एक साइंटिफिक मैनेजमेंट उसको एक हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है ये जानने के लिए कि आपके जो एम्प्लॉय हैं उनसे आप क्या कराना चाहते हो और किस तरह कराना चाहते हो कि वो जो पर्टिकुलर जो टास्क हो रहा है वो एक चीपेस्ट वे में हो और लो कॉस्ट में हो। तो अब देखते हैं कि टेलर्स के जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि ये जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाया था, ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अपने कई सारे केस स्टडी करने के बाद, कई सारे कह सकते हैं कि आप टास्क असाइन करके ऑर्गेनाइजेशन में और लंबे वक्त तक स्टडी किया कि एग्जैक्टली एक कंपनी में एम्प्लॉय कहें या वर्कफोर्स कहें, वो लोग एग्जैक्टली क्या उनका रिएक्शंस रहते हैं या क्या आउटकम निकलता है अगर हम कोई भी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो इनका कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। यानी कि कोई भी कंपनी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल दो कि मुझे 1 घंटे के अंदर मुझे 1000 प्रोडक्ट बना के दो, क्योंकि लॉजिकल होना पड़ेगा। कोई भी जैसे कि कैपेसिटी है, उस कंपनी की कैपेसिटी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कह सकते हैं मशीनरी की कैपेसिटी है कि 1 आवर में 500 ही प्रोडक्ट बना के दे सकती है। तो आप उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकते, वर्कफोर्स के ऊपर आप उनको इंसिस्ट नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को 1000 प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि एक लॉजिकल आपको सोचना पड़ेगा, साइंटिफिक वे में सोचना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो पहला ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कहता है कि आपको साइंटिफिक होकर सोचना पड़ेगा, आपको लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। आपको किसी तरह का लेमैन की तरह आपको ये नहीं बोलना पड़ेगा मेरे को चाहिए तो चाहिए। नो, ऐसा नहीं होता है। जो एक प्रोसेस है उसको आप पूरा ध्यान में रख करके, कितनी कैपेसिटी है आपके ऑर्गेनाइजेशन की उसको ध्यान में रख करके और तब जाकर के आपको कोई भी रूल डिप्लॉय करना है कंपनी में। जो दूसरा इसका प्रिंसिपल है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। यानी कि 2 एम्प्लॉय के बीच में या 2 वर्कफोर्स के बीच में फाइटिंग नहीं होना चाहिए। आप ऐसा मेक श्योर करो, ऐसा वहाँ पे मैनेजमेंट आप अप्लाई करो, इस तरह के मैनेजमेंट फॉलो करो कि 2 एम्प्लॉय के बीच में वहाँ फाइटिंग ना हो, क्वारल ना हो, सबको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार इन्वायरमेंट खराब हो जाता है तो प्रोडक्शन लेवल पे इफेक्ट पड़ता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोडक्शन लेवल, अगर आप बात करें एमएनसीज में भी, अगर 2 एम्प्लॉय के बीच में या कह सकते हैं मैनेजर एंड एम्प्लॉय के बीच में अगर क्वारल चल रहा है तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है एम्प्लॉय के बीच में। तो जब डिससेटिस्फैक्शन होगा तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा, काम करने मन नहीं लगेगा, ले ऑफ ज़्यादा होगा, या कह सकते हैं कि सिक लीव या बहाना मार करके लीव लेना स्टार्ट कर देंगे एम्प्लॉय। तो ऐसे इफेक्ट पड़ते हैं। तो इनका कहना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो इन्होंने बनाया है कि एक हार्मोनी होनी चाहिए, वहां पे किसी तरह का क्वारल नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक नज़र से देखना है, किसी तरह का वहाँ फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ में। एंड देन इसका जो तीसरा जो पॉइंट है
प्रिंसिपल का, वो है कोऑपरेशन, यानी कि इसमें कोऑपरेशन होना चाहिए एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉय मैनेजर के बीच में, या एम्प्लॉय एंड बॉस के बीच में, सबके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। एज अ टीम, एज अ गैंग काम करना है। तो ये बेसिकली जो पॉइंट है कोऑपरेशन, ये हार्मोनियस है। आई मीन जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, उसका ही एक्सटेंशन है। क्योंकि हार्मोनी क्या कहता है कि आपको सबको एक साथ लेके चलना है, वो किसी तरह का उसमें फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए और किसी तरह का क्वेरल नहीं होना चाहिए बॉस एंड एम्प्लॉय के बीच में। तो उसी का ये एक्सटेंशन पॉइंट है। जब वो पर्टिकुलर पॉइंट आप मीट करते हो तभी जाके आप कोऑपरेट करते हो एक दूसरे से। कोऑपरेशन तभी जाकर के वहां पे इनकर होगा और सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस मंत्र यही होता है कि एज अ टीम जब कोई काम करता है ना, तो सक्सेस हमेशा अच्छा होता है और सक्सेस बेसिकली जल्दी मिलता है। और सक्सेस मिलता ही मिलता है अगर एक टीम, एज अ टीम, एक सभी लोग मिलकर के काम करें तो। क्योंकि एक पर्टिकुलर टास्क, हर एक कंपनी में एक गोल होता है, एक पर्टिकुलर टास्क को असाइन किया जाता है, तो उसको एक टास्क को करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल बंदा अगर करेगा तो मे भी वो कर सकता है, बट उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर 10 लोग मिलकर के काम करते हैं, एज अ टीम काम करते हैं, तो शायद उस गोल को हम विद इन टाइम फ्रेम, या कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं। तो कोऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यही कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो टेलर्स ने दिया था। जो इसका लास्ट पॉइंट है वो कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो देखो क्या होता है कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाओगे पढ़ाई करने के बाद, और आपको वहाँ पर एज ए फ्रेशर जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो शुरुआत में वो लोग कुछ ऐसा काम देते हैं जो बहुत बेसिक काम होता है। मे बी कॉपी पेस्ट यही सब होता है, नो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यही काम ही देते हैं लोग। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि एक एम्प्लॉई, बिकॉज इवन आई वॉज एम्प्लॉय एंड आई यूज्ड टू वर्क इन MNC, वन ऑफ द बिगेस्ट MNC इन इंडिया। तो उसमें क्या होता था कि मेरे को भी ऐसा ही काम मिला था, MBA करने के बाद भी मुझे ऐसा काम मिला था कि कंट्रोल सी कंट्रोल वी का काम ज़्यादा रहता था। तो आफ्टर फ्यू डेज, कह सकते हैं फ्यू मंथ्स, मैं रियलाइज़ किया कि यार व्हाट आई एम लर्निंग आउट ऑफ इट। तो मेरे को उसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं दिख रही थी, मुझे उसमें कुछ सीख नहीं पा रहा था मैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे आई थिंक फ्यूचर में मेरे जो करियर पे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फीलिंग आती है और ये एक बहुत ही एक नेचुरल चीज़ है, एक फीलिंग आ जाती है। तो एक ये टेलर्स क्या कहते हैं कि एक कंपनी में ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि एक एम्प्लॉय को ऐसा फील हो कि उनकी प्रॉस्पेरिटी या फिर उनके जो लर्निंग पे कोई प्रॉब्लम आ रही है। और उन्होंने कहा कि एक इंडिविजुअल की एफिशिएंसी चेक करनी चाहिए पहले कि वो बंदा कितना कैपेबल है। क्योंकि क्या होता है, आप किसी भी एम्प्लॉय को एक काम दे देते हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी का, क्या पता उससे बेहतर वो कर सकता है, राइट। एक कंपनी के लिए शायद वो ज़्यादा आउटकम दे सकता है, उसको ज़्यादा आउटपुट दे सकता है, उसको मे बी प्रॉफिटेबिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये बंदा अभी बिगनर है, फ्रेशर है, उसको हम ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क असाइन नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर सोचता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बंदा कोई इतनी अच्छी खासी पढ़ाई किया है, डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया है, नॉलेज लिया है सब्जेक्ट की, आपके इंटरव्यू क्रैक करके आया है, आप उसी टाइम उसको चेक कर लिया उसकी कैपेबिलिटी, तभी जाकर के आपने उसको हायर किया है, राइट। तो ये होता है कि कंपनी में कभी भी एफिशिएंसी चेक करना चाहिए एक एम्प्लॉय की, उसके वर्कफोर्स की एफिशिएंसी चेक करके, और उसको टाइम टू टाइम आप उसको टास्क असाइन करो, उसकी कैपेबिलिटी को इन्हेंस करो, आप उसको ट्रेनिंग दो, अगर नहीं होता है तो ट्रेनिंग दो आप उसको, और उससे आप ज़्यादा बेनिफिट लेने की कोशिश करो। ये कहते हैं टेलर्स। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टुडेज सेशन। आई होप कि आपको टेलर्स की जो थियरी उन्होंने दिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी, एंड उसके साथ साथ कि उनका प्रिंसिपल क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या था उनका, वो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में और डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं। तो जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी बिजनेस स्टडी पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।